हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जा रही हूँ 5 डेज़ के ट्रिप पे टू केरला। सो फर्स्टली आई विल बी कवरिंग Alappuzha एंड देन आई विल बी हेडिंग टू मुन्नार। So we have reached Kochi International Airport. My baby is still sleeping. हम लोगों ने सवारी से टैक्सी बुक करा हुआ था फॉर द 5 डेज़ ट्रिप। सुबह के बज रहे हैं 7, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कोची पोर्ट की तरफ ना। जो कोची एयरपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। दिस वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एयरपोर्ट्स आई हैव बीन टू, एंड दिस हैपेंस टू बी द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। सो हमारे ड्राइवर ने हमारे कैब को पार किया एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स द कोची पोर्ट। नाउ यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही वियर्ड स्मेल आ रही थी। हम लोगों ने सोचा क्या ही है, तो हम लोगों ने देखा कि पूरा मछली मार्केट है यहाँ पे एंड द साइज़ ऑफ द फिशेस वेर रियली ह्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ से चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे है क्या। नाउ पहले जब हम लोगों ने एंटर किया तो आप देख सकते हो ये पूरा फिशिंग एरिया है एंड दीज आर द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। यहाँ पे इंडियन नेवी के कार्गो शिप्स भी आ रहे थे एंड अगर आप दूर देखोगे तो बहुत सारे शिप्स अभी भी आ रहे हैं लाइन से। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने ना स्वेटशर्ट पहन रखा था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वी स्पेंट अराउंड 45 मिनट्स हियर। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स और रिजॉर्ट इन Alappuzha। कोची से एलेपी जाने में 4 आवर्स लगते हैं। द चेक इन टाइम इन द रिजॉर्ट इज़ 2 PM, बट हम लोग थोड़ा सा पहले पहुँचे थे, अराउंड 1। एज सून एज यू एंटर द रिजॉर्ट दे वेलकम यू विद अ तिलक और कुछ स्नैक्स देते हैं एंड ब्रेड टॉल देते हैं। ये हमारा रूम है, तो मैं आपको इस रूम का व्यू दे देती हूँ। इसमें बेसिक सारे सामान लग्जरी रिजॉर्ट में जैसे होनी चाहिए वो हैं एंड इसका जो व्यू है मैं आपको पूरा दिखाऊंगी रिजॉर्ट का, बट लेट्स जस्ट चेक द रूम हियर। सबसे पहले मैंने अपने बेबी को खाना खिलाया, तो आई कैरीड अ स्टीमर विथ मी और वहाँ पे मैंने फूड प्रिपेयर किया बेबी का। उसके बाद हम लोग चले गए लंच करने। फिर बज गए शाम के 5 एंड हम लोगों ने सोचा चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। सो द एक्टिविटी वॉज बोटिंग। जो बैक वाटर में वो बोटिंग करवा रहे थे, तो हम लोगों ने फटाफट चाय पिया एंड फिर हम लोग आ गए हैं बोटिंग करने। दिस एक्टिविटी इज़ ऑफ 1 आवर एंड इट्स इंक्लूडेड इन द रिजॉर्ट पैकेज। You can spot different varieties of birds as well as जो different resorts हैं, जो बैकवाटर रिजॉर्ट्स है, you can see them lined up। अब यहाँ पे 6 से 7 एक थोड़ा सा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होता है जो मैंने अटेंड नहीं किया बिकॉज शिविक माई बेबी स्टार्टेड क्राइंग और उसे शायद सोना था, तो मैं चली गई उसे लेके अपने रूम। सो इट्स 10 AM एंड वी आर गोइंग टू हैव अवर ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने कोई भी एक्टिविटी आज नहीं करी है एंड हम लोग सीधे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। यहाँ बुफे ब्रेकफास्ट है। स्प्रेड यहाँ का ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं था, बट यहाँ का जो भी खाना था वो बहुत ही टेस्टी था। सो आज मैं पूरा रिजॉर्ट घूमने वाली हूँ एंड आई विल बी शोइंग यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लेस। सो लेट्स बिगिन। इस रिजॉर्ट का नाम है बैक वाटर रिपल्स विच इज़ वन ऑफ द लग्जरी रिजॉर्ट्स लोकेटेड इन कुमरगांव, एलेपी, केरला। यहाँ पे बाईसाइकिल फैसिलिटी थी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन और आप बाहर भी रिजॉर्ट के बाईसाइकिल लेके जा सकते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारे रिजॉर्ट के बाहर का है। दिस इज ब्लैक वाटर रिपल्स इन एलेपी। वी आर साइकिलिंग हियर नियर आवर रिजॉर्ट। यहाँ पे बगल में सिर्फ छोटे छोटे कैनाल्स हैं, यू कैन सी इट। ये हमारा रिजॉर्ट है और आप देख सकते हो दिस इज आवर रूम, ये वाला जो है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस प्लेस।
हम लोगों ने जो बुकिंग करी थी वो मेक माई ट्रिप से करी थी एंड ये पीक सीज़न था, तो रूम अलग अलग वैरायटी का है, तो चार्जेस भी अलग अलग वैरायटी का था, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 14,000 पर रूम पर डे। दिस इज़ द शोका ट्री जो हम लोग, देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वो पार्किंग एरिया है। यहाँ पे वेरियस फंक्शंस भी होते हैं, तो हम लोग जब आए थे उस दिन यहाँ पे एक क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी भी हो रही थी। And you can see the tables are still decorated. How beautifully they have decorated. You can find the speedboat over here. ये रिजॉर्ट का ही है। They'll charge like 2500 for 5 people. Basically we have cycle all the way because बहुत ज़्यादा ही धूप है। So this is basically a house boat where you can stay. यहाँ पे हाफ डे फुल डे का भी स्टे देते हैं। ये हमारे रिजॉर्ट का हाउस बोट है। यहाँ पे हमारा जो है, जो स्पीड बोट है वो पूरे, इफ़ यू कैन सी द बैक वाटर, यहाँ पे ही चलता है। एंड दिस इज़ वेर इन जो स्मॉल बोट्स है वो हमें ले जाते हैं। सो बेसिकली ये पूरा कैनाल है आगे जाके। यू कैन फाइंड द डक्स हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हियर। वो देखिए एक हाउस बोट आ रहा है जहाँ पे बेसिकली बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। पीपल आर स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग। आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन। ये देखिए पता नहीं क्या चीज़ का ही पेड़ है। ये भी सम स्पाइसेस और समथिंग, आई डोंट नो। सो माय हस्बैंड स्टैंडिंग देयर। वहाँ पे सारे बोट्स लगे हुए हैं। वो स्पीड बोट है और एक और बोट है। ये पूरा प्राइवेट ही है इस रिजॉर्ट का। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे लाइन से सिर्फ रिजॉर्ट्स है। ऑल आर बैक वाटर रिजॉर्ट्स। सो वी आर स्टेइंग हियर एट दिस रिजॉर्ट। प्राइजेस थोड़ी हाई है बिकॉज दीज आर ऑल 5-star रिजॉर्ट्स। इफ यू कैन सी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बोट्स। ये डैमेज बोट है। सो दिस इज़ द बाईसाइकिल पॉइंट, दैट इज़ आवर रिजॉर्ट। यहाँ पे बेसिक रूम है सारे, गार्डन व्यू वगैरह। दिस इज़ द पार्किंग एरिया। नो दीज आर ऑल्सो रूम। दिस इज़ द प्ले एरिया। यहाँ पे अलग अलग गेम्स हैं, ठीक है। वीडियो में आखिरी में मैं आपको प्ले एरिया भी दिखाऊंगी, अंदर की कौन कौन से गेम्स हैं। This is a butterfly garden. You can see the butterfly. ये सारे जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल कॉटेजेस हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के रूम्स हैं जिनकी अलग अलग प्राइसिंग है। अब यहाँ पे आपको हैमॉक स्विंग्स भी दिखेंगे हर रूम के बाहर। यहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है। ना यहाँ पे 2 रूम्स है। एक है मेडिकल रूम जहाँ पे अगर आपको कुछ चोट वोट लग रही है तो वो आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ द मसाज रूम जहाँ पे मसाज सर्विसेज होती हैं, उसकी अलग चार्जेस होती है। दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रिजॉर्ट पैकेज। ये है हमारे रिजॉर्ट का रिसेप्शन एरिया, द लॉबी, जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारी है एंड बहुत सारे एंटीक आइटम्स भी शो के लिए लगे हुए हैं। चेकआउट करते टाइम ये लोग हमें कैलेंडर और एक स्पाइसेस का भी इन्होंने पैकेट दिया था एज सोवेनियर। नाउ दिस इज़ द व्यू आउटसाइड ऑफ अवर रूम, जो मैंने पहले दिखाया था, वहाँ पे मैं खड़ी थी, जो आप रोड देख रहे हो सामने। फिर शाम होते होते हम लोग आ गए थे अपने रिजॉर्ट के दूसरे साइड।
शाम में हाई टी मिलती है अलॉन्ग विद सम स्नैक्स। कल हम लोगों ने यहाँ पे चाय और पकौड़ा खाया था एंड दिस वाज द बोट जहाँ हम लोगों ने एंजॉय करा था। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है शाम में। दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया, यू कैन एंजॉय नेचर्स व्यू वाइल स्विमिंग। यहाँ पे लोग बैठ के योगा भी कर रहे थे, स्विमिंग भी कर रहे थे और बैक वाटर के मज़े भी ले रहे थे। So this is the place wherein people sit, chill, read. आप देख सकते हैं एंड as you can see it's a very serene spot। और ये दिखाया हम लोगों ने इस स्पॉट में हम लोगों ने बोटिंग करी थी। So it's 3:30 as of now और ये you can see ये एक चीकू का बहुत ही बड़ा सा पेड़ था जहाँ बहुत सारे फल लगे हुए थे। These were all unripe। So we asked the restaurator whether we can have some ripe chicus. They said yes और उन्होंने हमें भिजवाया भी था for our baby। शाम का वक्त हो गया है और हम लोग आ गए हैं हाई टी के लिए। यहाँ चाय और पकौड़ा और कुछ कुकीज़ भी मिल रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये इनका जिम है और यहाँ पे इनका खुद का एक शॉप है जहाँ पे कुछ कुछ सामान मिलता है। इफ़ यू वांट यू कैन बाय दोज। अब ये आपका जो प्ले एरिया मैंने दिखाया था वो इसका अंदर का व्यू है। टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, चेस है और एक दो और तरीके के गेम हैं जो मुझे उतना नाम नहीं पता है। प्लीज़ नोट, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं रिज़ॉर्ट में, जैसे कि आपका फ़िशिंग हो गया, आपका बर्ड वॉचिंग हो गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग बस वहाँ पे चिल ही कर रहे थे। सो दिस इज़ डे 3 और हमें करना है चेकआउट। सो द बेल हॉप हेल्प्ड अस विथ द चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ और फिर अब हम लोग जा रहे हैं मुन्नार की तरफ। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो हम लोगों को मिला था वहाँ पे। ये था एक कैलेंडर एंड दिस इज़ द स्पाइसेस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर